हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 +2 कॉमर्स अकाउंट्स पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल, इसका नाम है। तो आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा। सो ये क्वेश्चन जो है और क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, आइए देखते हैं। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अरुण कोचिंग क्लासेस को बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। यहाँ लिखा है MN&O, ये जो है 3 पार्टनर्स हैं। ओके, और इनकी जो कैपिटल्स है फर्म में वो है 72,000, 72,000 एंड 96,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया गया है MN&O का। देखिए, M और N का बैलेंस है 12,000 और 6,000, और O का जो बैलेंस है वो 2400 रुपये है, डेबिट बैलेंस। ठीक है बच्चों, तो जिसके साथ में DR लिखा है उसका डेबिट बैलेंस है, बाकी एक क्रेडिट बैलेंस दिया गया है आपको। ओके, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, देखिए पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग partners were entitled to interest on capital 5% per annum, and O being the working partner was also entitled a salary। तो देखिए O को सैलरी मिलेगी 7200 रुपीज की, बोला गया है यहाँ पे। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड। देखिए प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड करना है। जो पहला 24,000 होगा वो कैपिटल की रेशियो में होगा बच्चों, डिवाइड है ना, इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। और नेक्स्ट जो 36,000 होगा बच्चों, वो होगा 5:3 रेशियो में, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से जो है प्रॉफिट को आपने डिवाइड करना है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है, 1,87,200 रुपीज बिफोर चार्जिंग एनी अबव ऑफ द आइटम। मतलब जितनी आइटम ऊपर लिखी गई है ये कोई भी माइनस नहीं की गई है इस प्रॉफिट में से। ठीक है, आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर एप्रोप्रिएमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मतलब प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इस तरीके से एक फॉर्मेट लगा लीजिए। ओके, आपको पता है यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट बच्चों। ओके, तो ये नेट प्रॉफिट आपके पास दे दिया गया है 1,87,200 रुपीज का। ओके, अच्छा यहाँ पे जो है हम लिखेंगे अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इनकी कैपिटल है 72,000, 72,000, 96,000, और 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों। ठीक है, और इनका जो नाम है MN&O है। ठीक है, तो पहले M का निकालेंगे हम। तो M की कैपिटल है 72,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 बच्चों। ठीक है, और सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करके इसको यहाँ पे हम लिख देंगे 72,000 का 5% बच्चों 3600। ठीक है बच्चों, 3600। $4,800। $12,000। ठीक है, तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके बच्चों, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। इसका मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा बच्चों वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होगा। बट उससे पहले आप देख सकते हैं कि ओ की सैलरी भी दी गई है यहाँ पे, तो उसको भी हम यहाँ पे डेबिट करेंगे टू ओज सैलरी अकाउंट। ठीक है, और ये पूरे साल की सैलरी दी गई है
7200 पर एनम वहां पे लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है पार्टनर के करंट अकाउंट में, तो किस तरीके से प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है 1,87,200 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइड है आपकी क्रेडिट साइड का टोटल, इससे हम माइनस करेंगे बच्चों 12,000 को और 7200 को। ठीक है, तो माइनस करके आपके पास जो है 1,68,000 का प्रॉफिट आएगा। ओके, 1,68,000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा आपके पास। और इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे हम जिस तरीके से जो है वो क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, तो ध्यान से देखिए, तभी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ओके ओके जी, तो सबसे पहले यहाँ पे जो m की कैलकुलेशन होगी, m की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि जो पहला 24,000 है वो कैपिटल की रेशो में डिवाइड होगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट 36,000 है वो इस रेशो 532 में होगा और रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल रेशो में हो जाएगा डिवाइड। इस तरीके से जो है हमको करना होगा। ठीक है, सो 24,000 को मैं जो हूँ वो किस रेशो में करूंगा, कैपिटल की रेशो में। तो यहाँ पे मैं इसका एक वर्किंग नोट जो हूँ यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 24,000 in the ratio of कैपिटल। ठीक है, जो पहला 24,000 है वो कैपिटल की रेशो में डिवाइड होगा। और कैपिटल रेशो बच्चों आपके पास देखिए, कैपिटल रेशो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे 72,000 72,000 और 96,000। ठीक है, तो इसको 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6:8 है ना। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3:3:4, तो 3:3:4। तो ये जो है 3:4 में डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे m का शेयर कितना आ जाएगा, m का शेयर 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 7,200। ठीक है, n का शेयर भी इतना ही आएगा और o का कितना आएगा देखिए 9,600। नेक्स्ट 36,000 जो है वो इन द रेशियो ऑफ 532। ठीक है, नेक्स्ट 36,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे m शेयर, तो m का जो शेयर है प्रॉफिट में, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10,
तो ये कितना आ जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 18,000 रुपये है। तो यहाँ आ जाएगा 18,000 रुपये। ओके, इस फिर उसके बाद हम एन का और ओ का जो है वो फाइंड आउट करेंगे, एन और ओ। और इसका जो शेयर है 3 है और इसका शेयर है 2/10 ओ का। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 10,800। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 7,200। अच्छा जी, बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा इन इक्वल रेशो, ठीक है, इन इक्वल रेशो यानी कि दैट इज 1:1:1। ओके जी, तो यहां लिखेंगे एम शेयर इज इक्वल टू, देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट, पहले तो मैं आपको रिमेनिंग प्रॉफिट बता देता हूं कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट ओके, तो 24,000 जो है माइनस करेंगे और माइनस करेंगे हम 36,000, तो हमारा जो है वो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 1,68,000 में से पहले हम 24,000 को माइनस करेंगे, फिर 36,000 को माइनस करेंगे, तो 1,08,000 रुपए। तो ये 1,08,000 रुपए जो है वो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो एम का शेयर निकालेंगे इसमें, 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3, तो 36,000 रुपए। ओके, तो इस तरीके से आप जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो एम का जो शेयर है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कितना है 7,200, फिर 18,000 है ना, और उसके बाद जो है वो 36,000। तो इन सब को जो है बच्चों हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल प्रॉफिट ऑफ एम। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा एम का 7,200 प्लस 18,000 प्लस 36,000, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे, प्लस 18,000 प्लस 7,200, तो 61,200, ठीक है। इसी तरीके से एम का और एन का और ओ का हम जो है वो प्रॉफिट निकालेंगे, एन और ओ, ठीक है। तो 7,200, फिर उसके बाद 10,800 और लास्ट में 36,000, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ओ का प्रॉफिट है कितना, ओ का जो प्रॉफिट है वो है 9,600 प्लस 7,200 और फिर 36,000, ठीक है। अब इनको पहले प्लस कर देते हैं, देखिए जो
जो एन है 7200, 10,800 प्लस 36,000, तो इसका 54,000 रुपीज का प्रॉफिट बनता है बच्चों, है ना, अभी मैंने प्लस नहीं किया था। 54,000 रुपीज का प्रॉफिट बनता है। ओके, और ओ का जो प्रॉफिट बनता है वो कितना है, 9600 प्लस 7200 प्लस 36,000। 9600 प्लस 7200 प्लस 36,000, 52,800 रुपीज, 52,800 रुपीज। ठीक है बच्चों, अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास जो है 1,68,000 रुपीज आएगा, जो हमारा टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम का शेयर। एम का शेयर जो है मेरे पास कितना है, एम का जो शेयर है, एन का शेयर और ओ का शेयर। सो आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हल्का सा जो है आपको मुश्किल लग सकता है, बट ये टफ नहीं है इतना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के। ₹61,200, ₹54,000 और 58,200। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। ओके, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन था इस तरीके से होना था। एक बार हम आंसर भी चेक करते हैं। देखिए 61,200, 54,000, 58,200, है ना। और मेरा भी हाँ ठीक है, मेरा भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही जो है वो आंसर आया है। आप जो है यहाँ पे ध्यान से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एंट्री, सॉरी, इस तरीके से जो है इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसका वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे बना दिया है आपके सामने। अच्छा, एक इसमें बात पूछी गई थी जर्नल एंट्री की, है ना। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी इसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है क्या कि जर्नल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री यहाँ पे बोली गई है। तो उसकी जो जर्नल एंट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं साइड में पास कर लेता हूँ, बट आपने जो है वो जर्नल बना के इसकी एंट्री करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एम्स करंट अकाउंट। ठीक है, सभी पार्टनर के करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये जो है करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है बच्चों, करंट अकाउंट का बैलेंस आपके पास दिया गया है, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट आया है आपका 1,68,000 रुपीज का। ठीक है, और आपके पास जो है यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएंगे यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, पहला जो अमाउंट था वो कितना था, 61,200, फिर दूसरे का अमाउंट था 54,000, और जो है लास्ट में हमारे पास 58,200 रुपीज का प्रॉफिट इसको दिया गया है। ठीक है, 52,800, हाँ 52,800। ठीक है, तो यहाँ पे हम नरेशन लिखना चाहते हैं, नरेशन लिख देंगे कि प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स।
ओके, तो ये जनरल एंट्री जो है इस तरीके से आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये एंट्री आपसे पूछी गई थी। तो आई होप आपको आज का जो है वो क्वेश्चन अच्छा लगा हो, है ना। मैंने विद वर्किंग नोट आपको सब कुछ बता दिया है। कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 7। ये आप खुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है चिंकी और डिंकी पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो है 5:3, ठीक है। यहाँ लिखा है देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1/4/2017 अरुण एंड अरोड़ा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ये मिस प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे अरुण और अरोड़ा जो है नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये सिर्फ कैपिटल दी गई है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं है इनकी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे चिंकी की जो कैपिटल है वो है 1,02,000 और डिंकी की जो है 1,36,000 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पे 12% का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पर एनम लिखा गया है। देखिए बच्चों मैंने आपको बता दिया है, जब डेट और ड्राइंग ना दी गई हो, डेट ऑफ ड्राइंग और साथ में रेट के साथ पर एनम वर्ड लिखा गया हो, तो 6 मंथ का जो है वो 6 मंथ का क्या होता है, चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ओके। प्रॉफिट जो है फर्म का आपके पास दिया गया है 40,000 रुपए। अच्छा, ड्राइंग दी गई है 3400 और 6800 चिंकी और डिंकी की, ठीक है, ओके बच्चों। तो इसका 15% निकालेंगे 6 महीने का, ओके। प्रॉफिट लॉस ऑब्जर्वेशन अकाउंट आपको बनाना है। अच्छा, इंटरेस्ट जो है आपको अलाउड करना है बच्चों, चाहे लॉस हो, पर मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करवा दिया है। तो हमारी फर्स्ट टाइप हो जाती है कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।